आपने कभी रेडियो कमेंट्री सुनी होगी। उस रेडियो कमेंट्री में जो कमेंटेटर्स थे वो बोलते थे, जो दिल के मरीज हैं और जिनकी धड़कनें तेज चलती हैं, वो ये लास्ट के कुछ ओवर्स ना देखें क्योंकि मैच बहुत रोमांचकारी हो गया है। क्योंकि इसमें आपकी धड़कनें तेज होंगी और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम कंडीशन आज हुई। आज भी कोई कमेंटेटर ऐसा बोल नहीं रहा था। मुझे बड़ा ही रेडियो कमेंट्री की याद आ रही थी आज कि अगर कोई रेडियो कमेंटेटर होता तो वो जरूर बोलता कि अगर आप को ये बीमारी है तो आप ये मैच ना देखें। बहुत मजेदार मैच हुआ। सबसे बड़ी चीज इस मैच में मुझे क्या नजर आई कि मतलब जहां पर 2 रन लिए जा सकते थे, 2 रन, पक्के 2 रन थे वहां पर ध्रुव जुरैल हीरो बनने के कारण कि मैं फिनिश इज ऑफ इन स्टाइल और मैंने मिचेल स्टार्क को छक्का मारकर मैच जिताया। भाई, हीरो नहीं बनना होता है, टीम को जीत में साथ देना होता है। हीरो बनने की कोशिश की और टीम को लेट डाउन किया, गेम हारा। सुपर ओवर में हारा लेकिन गेम तो हारा ना। राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या बोलूं, मतलब राजस्थान रॉयल्स गेम में पूरे 20 ओवर्स में लास्ट के 5 ओवर छोड़ के जहां 77 रन बने, उनको छोड़कर राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से गेम में था। आपके 2 विकेट्स गिरे हुए थे और आपको बस गेम को आगे ले जाना था। एक बंदे को फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी। नीतीश राणा, बेहतरीन पारी खेली उस बंदे ने, जितनी तारीफ की जाए उसकी उतनी कम। और दोनों टीमों ने जो कैच ना पकड़ने की एक जो ट्रेंडिंग चीज बना रखी है ना, कि मैं बॉल आएगा नहीं पकड़ेंगे, चाहे कहीं और जितनी बॉलें हैं वो पकड़ लेते होंगे, चाहे वो रियान पराग हो चाहे आशुतोष शर्मा हो, वो बॉलें तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये बॉल नहीं पकड़ी जाएगी। चाहे वो क्रिस्टन स्टब्स हो, हर कोई बॉलों के लिए बहुत मजबूत रहते हैं पकड़ने में, लेकिन कैच पकड़ने में नहीं। कोई बात नहीं, होता है, क्रिकेट है, गेम ऑफ क्रिकेट है। आज अगर सच बोलो तो क्रिकेट की जीत हुई है। दोनों टीमें बराबर का रहा मुकाबला। अब सुपर ओवर में कोई भी टीम हार जाए जीत जाए वो नहीं, क्रिकेट की जीत हुई है। स्टार्ट करते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस। तो पोस्ट मैच एनालिसिस में टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों ओपनर फ्रेजर मैकग्रक और उनके साथ आए अभिषेक पोरल। फ्रेजर मैकग्रक बेस्ट ऑफ मनी, बेस्ट ऑफ टाइम, शायद इनका आईपीएल का सफर अब समाप्त हो गया। अब ये किसी भी आईपीएल में आपको नजर आते हुए नहीं दिख सकते, इतनी खराब पारियां। मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा भाई, अब तुम जाओ अपना पैक करो बैग, ऑस्ट्रेलिया जाओ, मजे करो जाके। 9 रन बनाए, जोफ्रा आर्चर का शिकार बने मात्र 6 बॉलों में। इसके बाद करुण नायर, एक दिन आप टॉप पर जाते हैं, दूसरे दिन वही चीज आपको नीचे गिरा देती है। करुण नायर बहुत कैजुअल सा रिएक्शन रनआउट का, मतलब आप भाग रहे नहीं भाग रहे, भाई आपको डाइव मारनी चाहिए थी, इतने इंचेस से आप रह गए। डाइव मारते आपको इंटेंसिटी दिखनी चाहिए कि आप क्रिच में पहुंचना चाहते हैं, नहीं पहुंचे, रनआउट हुए, मात्र 0 रन बनाकर कोई खाता भी नहीं खोल पाया 3 बॉलों में। इसके बाद केएल राहुल और अभिषेक पोरल ने पारी को संभाला। सही चल रहा था सब कुछ, केएल राहुल बहुत स्लो खेल रहे थे, अभिषेक पोरल भी एक टाइम पर स्लो हो गए थे बहुत ज्यादा। उन्होंने जिस तरीके से ओवर में रन बनाए, 6 ओवर में 46 रन ही थे, 2 विकेट खो चुके थे। इसके बाद केएल राहुल थोड़ा चार्ज करते हैं, फिर जोफ्रा आर्चर की एक गेंद केएल राहुल को पवेलियन भेज देती है। शॉट अच्छा था केएल राहुल का, बट सीधे हेटमायर के हाथों में गया। उस समय वो 38 रन बनाकर खेल रहे थे 32 बॉलों में, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। आज बहुत फंसे हुए नजर आए केएल राहुल, करना क्या चाहते थे ये उनको भी नहीं पता है।
12.3 ओवर के बाद 87 रन, 3 विकेट, और फिर मैदान पर आते हैं क्रिस्टन स्टब्स। अभिषेक पोरल, इसके बाद अभिषेक पोरल 37 बॉले 49 रन, वो भी पवेलियन हशरंगा की गेंद पर पवेलियन चले जाते हैं। और 15 ओवर के बाद 111 रन, 4 विकेट। दिल्ली मुसीबत में थी, आरआर टॉप पर थी। आरआर बिल्कुल टॉप पे खड़ी थी कि आओ, कोई भी आओ मेरे पास, मैं आज किल कर रही हूं का। लेकिन ट्रिस्टन स्टेप्स का 12 रन के निजी स्कोर पर रियान पराग ने कैच छोड़ दिया। बॉल तो पकड़नी आती ही नहीं है रियान पराग को, क्या पकड़ना आता है वो रियान पराग जाने, पकड़ते तो बहुत होंगे। सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि हाँ, ये इसकी न्यूड पिक्स, उसकी न्यूड पिक्स, तो फिर कोई नॉर्मल चीजें पकड़ लेते होंगे, पता नहीं। इसके बाद मैदान पर आते हैं अक्षर पटेल। भाई अक्षर पटेल ने लिटिल कैमियो खेला, भाई गजब बैटिंग कर रहा था बंदा, छक्का चौका छक्का चौका, मतलब उसने थोड़ी ही देर में 34 रन बना दिए, और मात्र 14 बॉलों में 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, बहुत। और जोफ्रा ओवर के लास्ट ओवर में उन्होंने 16 रन लिए। इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष ने एक स्ट्रॉन्ग फिनिश दिखाया। 20 ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा दिया 188 पे 5, मतलब लास्ट 5 ओवर में 77 रन बनाए ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल और आशुतोष शर्मा ने। बेहतरीन और 189 का चेस था। राजस्थान रॉयल्स के दोनों ओपनर्स संजू सैमसन, और उनके साथ आए मैदान पर यशस्वी जायसवाल। पहला ओवर स्टार्क ने बहुत बेहतरीन डाला, 1 ही रन दिया उस ओवर में। जब स्टार्क अपना दूसरा ओवर लेकर आते हैं, संजू सैमसन और मिचेल और यशस्वी जायसवाल चार्ज करते हैं, 19 रन लेते हैं उस ओवर में, और टीम एकदम से पावर प्ले बहुत अच्छा निकलने लगता है। एकदम ऐसा लगता है कि पावर प्ले में टीम का स्कोर पहले 6 ओवर में 64 रन, 0 विकेट, और वहां पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है राजस्थान रॉयल्स के साथ। उनके कप्तान रिटायर हर्ट हो जाते हैं ड्यू टू इंजरी, नहीं खेल पा रहे थे, वो भाग नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने सही समझा कि वो जाकर डगआउट में बैठे, दूसरा बंदा आए, वो कुछ अच्छा करे। तो 64 रन थे। रियान पराग बेहतरीन, अक्षर पटेल का जो फिंगर इंजरी थी, आज दिखी कि वो फिंगर इंजरी नहीं है, और उन्होंने क्या फिंगर्स का बेहतरीन यूज किया, मिडिल स्टंप उखाड़ा, 7 रन बनाकर पवेलियन। और उस समय 10 ओवर में 94 रन थे, 1 विकेट, मतलब बची हुई 60 गेंदों पर रन चाहिए थे 95 ही, मतलब जितने बनाए थे उतने के ही लगभग जरूरत थी मैच को जीतने के लिए। यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खेल रहे थे, और यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। इसके बाद कुलदीप यादव की कुगली को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एलिवेशन नहीं मिलता, मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट होते हैं। 51 रन बनाए 37 बॉलों में। उसके बाद नीतीश राणा और ध्रुव जुरैल में एक साझेदारी होती है। नीतीश राणा का कैच छोड़ते हैं पहले ट्रिस्टन स्टब्स, फिर उसी ओवर में एलबीडब्ल्यू की अपील होती है और केएल राहुल मना कर देते हैं। बाद में पता चलता है वो 3 रेड्स है, फिर वो करेक्ट किया जाता है, वो 3 रेड्स नहीं था। एक्चुअली वो उन्होंने बाद में रिवर्स स्वीप के लिए बैट लगाया था, तो गेंद वो लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, तो ये करेक्शन हुआ। मतलब आपको बता दें, अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको लगा होगा वो 3 रेड्स है, वो 3 रेड नहीं था। इसके बाद मिचेल स्टार्क 18वां ओवर लेकर आते हैं, और 18वें ओवर में वो सिर्फ 9-10 रन देते, एक चौका खाते हैं, लेकिन वो वहां पर एक बड़ा विकेट निकाल देते हैं नीतीश राणा का। एलबीडब्ल्यू नेल, बिल्कुल नेल, नेल पे, जूते पे यार कर मारा, और बॉल थोड़ा सा टैलिन भी हुआ था अंदर की तरफ, रिवर्स स्विंग होते हुए सीधे लगा, और वो पवेलियन चले गए। 51 रन बनाए 28 बॉलों में, ताबड़तोड़ पारी, गजब की इनिंग खेली। इसके बाद ध्रुव जुरैल और हेटमायर करना क्या चाहते थे समझ नहीं आया। मोहिश एक समय इक्वेशन ऐसी आ गई थी कि 17.4 ओवर में 161 रन, 3 विकेट थे, 12 बॉल में 23 रन चाहिए थे। मोहित शर्मा के ओवर में छक्का चौका मारकर गेम की इक्वेशन को बदलते हैं, और
6 गेंदों में मात्र 9 ही रन चाहिए थे। मिचेल स्टार्क सामने होते हैं और मिचेल स्टार्क के सामने पहले आते हैं ध्रुव जुरैल। बेहतरीन बॉल थी पहली, कोई रन नहीं आता है, 5 बॉलें 9 रन, फिर 1 रन लेते हैं, 4 बॉलें 8 रन, फिर 3 बॉलें 5 रन, फिर 2 बॉलें 3 रन। ये इक्वेशन खड़ी हो जाती है। हेटमायर सामने होते हैं, फिर एक और बॉल जो डीप में जाती है, डबल के लिए वहां पर मना कर देते हैं ध्रुव जुरैल, क्योंकि उनको बनना होता है हीरो। हीरो बनेंगे भाई, हमारे हीरो बनेंगे। बन गए हीरो ध्रुव जुरैल भैया, हीरो बन गए। अच्छा, बन गए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। फिर वो एक बॉल 2 रन और 1 ही रन ले पाते हैं, मैच सुपर ओवर में चला जाता है। सुपर ओवर की कहानी मैंने अपनी एक और वीडियो में आप लोगों को बता रखी है, जाके उस वीडियो को चेकआउट करें और उस वीडियो में देखें मैंने कितने अच्छे से सुपर ओवर समझा रखा है। 188 पॉज हो जाता है और दिल्ली लिटरली दिल्ली कैपिटल्स ने जो मैच वापस लाया अपनी झोली में, उनके लिए मिचेल स्टार्क को शाबाशी देने। अक्षर पटेल ने भी पोस्ट मैच एनालिसिस में बोला, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला अक्षर पटेल ने कि भाई मुझे कुछ नहीं पता था कि गेम कैसा चल रहा है, मेरी फिंगर में चोट थी, आज बिल्कुल सही नजर आई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स होते हैं और उनको पता होता है कि गेम को कैसे करना है, कहां पर। भाई 12 की 12 यॉर्कर्स डालना, फिर सुपर ओवर में 6 बेहतरीन बॉल्स डालना, गजब है भाई, गजब का टैलेंट है। ये एक एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता है इस तरीके का बेहतरीन बात, भाई मिचेल स्टार्क। तो ये पूरी एनालिसिस रही। राजस्थान रॉयल्स को निराश नहीं हो रहा, उनके फैंस को निराश नहीं होना, बस उनको अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है, उनको अपने प्लान्स को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वहां जब आप कैच छोड़ रहे हो, फिर आप डबल का सिंगल कर रहे हो, तो यहां से आप मैच हारेंगे। बताओ अगर तीक्ष्णा वो लास्ट बॉल पे कैच ले लेते तो 1 रन कम होता, 1 रन कम होता तो वो मैच जीतते राजस्थान वाले। ऐसा इक्वेशन बाद में बोली जा सकती, बताई जा सकती कि ये हो सकता था, ये नहीं हुआ, ये हो सकता था, ये नहीं हुआ। ये सिर्फ कहानी बताने के लिए अच्छी लगती है और कहानी सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन क्रिकेट जीता है, क्रिकेट का गेम जीता है और बेहतरीन गेम समाप्त हुआ है। यहीं तक ये वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।